आज हम इस वीडियो में देखेंगे द कोर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, यानी कि फंडामेंटल की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसा उसका कौन से कोर है या कोर फंडामेंटल्स हैं जो हमें सीखना है या जो जानना चाहिए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में, यानी कि फाइनेंस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो ऐसी 5 बिंदुओं को हम देखेंगे जो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले है आपका बजटिंग, यानी कि यदि आप फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बजटिंग आना चाहिए, जिसमें आपका 3 रूल है, आपका 50 का, 30 का, 20 का। यानी कि 50 हो गया आपका जो आपकी नीड्स है, यानी कि जो आपकी आवश्यकता है उस पर खर्च करिए। 30% जो है आपका अपनी आवश्यकता पर खर्च करिए और 20% आप अपने सेविंग पर खर्च करिए। यानी कि सबसे पहले आपको बजटिंग आना चाहिए। बजटिंग में आप 50, 30 और 20 का रूल फॉलो करेंगे। 50 में क्या होगा, आपकी जो नीड्स है उस पर 50% अपना पैसा खर्च करेंगे और 30% क्या है, आप क्या चाहते हैं, मान के चलिए आपकी जो इच्छा है, कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, पर्सनली कुछ कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप उस पर 30% खर्च कर सकते हैं। नंबर 3 है आपका 20%, यानी कि आप अपनी कमाई का 20% आप सेविंग करेंगे। यानी कि जो भी पैसा है आप 20% बचाकर या सेव करके रखेंगे ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। अगला है आपका नंबर 2 आपका द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि यदि द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यदि आप अपने टाइम को वैल्यू दे रहे हैं, अपने टाइम को सही यूज कर रहे हैं, तब आप मान के चलिए यदि आप कि कोई चीज़ सीखने में टाइम दे रहे हैं तो आप आगे चलकर उससे पैसा कमाएंगे। यदि कहीं पे भी टाइम दे रहे, जॉब कर रहे हैं, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, तो आप यदि वहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो आगे चल के आपको उसका वैल्यू मिलेगा, यानी आपको उससे मनी मिलेगा। यानी कि आपको टाइम का वैल्यू पता होना चाहिए। नंबर 3 है आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंडेड यानी कि जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमें इंटरेस्ट मिलता है। मान के चलिए हम बैंक में एफडी कर दें या आरडी कर दें या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिए, तो जो उसका कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमें जानना आवश्यक होता है कि हम कहाँ पर पैसा डालें कि वो कंपाउंड होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो ये भी हमें जानना आवश्यक है कि जहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिले हम अपने पैसे को वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। अगला है गुड गुड डेप्ट एंड बैड डेप्ट, यानी कि यदि आप कहीं पे कर्ज लेते हैं, जैसे कुछ कर्ज होंगे अच्छे होंगे, कुछ कर्ज होंगे बुरे होंगे, यानी कि बैड होंगे। अच्छे क्यों होंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा। यानी कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक जब आपको डेप्ट या कर्जा देती है तो कुछ का इंटरेस्ट रेट कम होता है, कुछ का इंटरेस्ट रेट बैड होता है, यानी कि बुरा होता है। तो आप यदि कहीं पे कर्ज ले रहे हैं, बिजनेस लोन के लिए ले रहे हैं या एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, तो आप देखना आवश्यक है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। यदि आप इंटरेस्ट रेट नहीं देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। यानी कि हमें ये देखना है वह लोन अच्छा है या बैड है, यानी कि बुरा है। तो लोन देखते समय, लोन लेते समय यह देखना आवश्यक है कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना कम है, ज़्यादा है, तभी हमें लोन लेना है। अगला है इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि आप यदि अपने फाइनेंस में पैसे कमाने के साथ साथ यदि आप इंश्योरेंस कवरेज ले लेते हैं तो आपको या आपकी फैमिली को या आपके बच्चे को फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस इंश्योरेंस में आपका वह कवर कर लेगा। यानी कि आप का जो भी सेविंग है वह बचा रहेगा, आपका इंश्योरेंस के थ्रू आपका इलाज हो जाएगा। तो कोर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस में हमें ये 5 चीज़ें आवश्यक है जानना। नंबर 1 हो गया आपका बजटिंग, नंबर 2 हो गया आपका द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नंबर 3 हो गया आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट, नंबर 4 हो गया आपका गुड डेप्ट एंड बैड डेप्ट और नंबर 5 हो गया आपका इंश्योरेंस कवरेज।